तो हम अपनी आईएमपी सीरीज जो चालू किए थे उसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 में आ गए हैं। अभी कुछ दिनों का ब्रेक था क्योंकि आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा ब्रेक कर दिया था उस सीरीज को कि आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। लेकिन हाँ, अब फिर से हम वापस इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। जिसको थोड़ा बहुत शक हो रहा हो, विश्वास ना हो, कॉन्फिडेंस ना हो मेरे ऊपर, तो वो अपने हाफ ईयरली एग्जाम देखे कि उसमें मेरे अभी तक जितने मैंने क्वेश्चन बताया 1 से लेके 7 तक, वो कितने % क्वेश्चन आए। और पिछली साल का भी मैंने फाइनल का पेपर 1 दिन 2 दिन पहले करीबन बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन के साथ आपको डाला था कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, और वो क्वेश्चन 99% वो क्वेश्चन आए थे हमारे उस पेपर में। तो आप देख लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा। जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो पढ़ने में मजा नहीं आएगा। आपको जिसके ऊपर कॉन्फिडेंस है आप उससे पढ़िए। ठीक, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ मेरे से पढ़िए, पर यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 में आ गए हैं हम कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द फॉलोइंग इक्वालिटी इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और इक्वल रूट्स है। तो क्या करते हैं इसके लिए, आपको पता है कि अगर इक्वल रूट्स होते हैं, आपको ये वर्ड ध्यान रखना, अगर इक्वल रूट्स होते हैं तो b² - 4ac किसके इक्वल हो जाता है, 0 के इक्वल हो जाता है। ये तो आपको पता है। अब इसी से हमारा आंसर आएगा, इसी से हमारी k की वैल्यू आएगी। b² - 4ac मतलब मुझे a की वैल्यू चाहिए, c की चाहिए और b की चाहिए। वो कहाँ मिलेगी, वो हमें इस इक्वेशन में मिलेंगी। और आप सबको पता है कि इक्वेशन हम इस टाइप पे लिखते हैं, ax² + bx + c = 0। सबको मालूम ये चीज। यहाँ से हम अपनी a b c की वैल्यू निकालेंगे और उसको यहाँ पे रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं इक्वेशन। आप लिख लेंगे ये इक्वेशन पूरी, 2x² + kx + 3 = 0। a = कितना आ जाएगा 2, b = k, c = 3। मेरी ऐसी उम्मीद है कि आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी। a की जगह पे ये है, b की जगह पे k, c की जगह पे 3। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सरल भी है, लेकिन गलती बहुत ज्यादा होती है। कई बच्चे यहाँ kx लिख लेते हैं, 2x लिख लेते हैं, तो ये सब एक सिली मिस्टेक्स जो होती है वो नहीं करें आप, जो ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, फिर हम निकालेंगे इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है। इक्वल रूट्स के लिए आपको मालूम है b² - 4ac, आप अच्छे से जमा के लिखेंगे b² - 4ac। b की वैल्यू क्या है, k²। देखो b की जगह में हम k लिखेंगे, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस जगह माइनस लगाएंगे, 4 की जगह में 4, a की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू क्या है 3। बीच में किसी चीज का साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन होता है, ये भी एक बेसिक बात हमें पता है। k² = क्या हो जाएगा, 4 2 = 8, 8 3 = 24 = 0। ये हमारा आंसर आने की बिल्कुल लास्ट कगार में है। k² - 24 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा। अब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमारे पास k² की वैल्यू है, तो ये वैल्यू तो सही नहीं है क्योंकि हमें k चाहिए। तो k के लिए क्या करें, यहाँ भी स्क्वायर लगाएं। तो एक काम करते हैं, 24 के रूट्स देखते हैं कि किसका स्क्वायर 24 हो सकता है। तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, हमको मालूम है 24 को तोड़ ब्रेक कर लेते हैं। यह हो जाएगा 12, 6, 3। ठीक है, अब यहाँ से जब आप जोड़ी बनाएंगे तो 2 की एक जोड़ी बन के आएगी बाहर, 2 3 = 6 की जोड़ी नहीं बन रही, 2 भी सिंगल है 3 भी सिंगल है। तो हम यहाँ पे बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि k² = किसका स्क्वायर होगा, 2 2 बार है तो उसको बाहर ले लेंगे और जो 6 है वो अंदर रहेगा, ये इसका स्क्वायर होता है। प्लस माइनस लगाएंगे अगर हम स्क्वायर लगाते हैं तो। ठीक है, ऐसा क्यों किया, देखो ये 24 को सबसे पहले हमने ब्रेक किया तो हमें क्या हुआ था, स्क्वायर के लिए हमें वहां भी देखना पड़ेगा कि 24 किसका स्क्वायर है, ऐसे कौन सा नंबर है जो जिसको स्क्वायर करने पे 24 आ रहा है। तो ऐसा एग्जैक्ट नंबर तो है नहीं कोई, तो इसलिए हमने इसको ब्रेक किया तो हमें पता चला कि इस तरीके से ब्रेक हुआ। फिर जिसकी जोड़ी बन रही है वो बाहर निकल जाता है और जिसकी जोड़ी नहीं बनती वो रूट में रहता है, ये सबको मालूम है। ठीक है, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर आपका कट जाएगा तो k = +/- 2√6 आपका आंसर हो जाएगा। k की वैल्यू आपकी ये होगी, ये आपका आंसर। ये क्वेश्चन बहुत आईएमपी है, बहुत मोस्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इससे एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन है k वाला, तो आप एक नजर उसको भी देख लेना। क्या है कि ये वाला जो क्वेश्चन है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पहले इसको करा दिया हूँ। वो मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, उसको मैं अपनी सीरीज में है तो वो आईएमपी, लेकिन क्या करते हैं कि सेम इसी के जैसे है, तो आप एक बार उसको देख लेना। ज्यादा चांस इसके हैं आने के, उसके थोड़ी कम चांसेस है, पर क्यों इतनी रिस्क लेके जाना, अभी टाइम है तो एक बार आप उसको देख सकते हैं। हाँ, दोनों में से किसी एक को देखना हो तो ये ज्यादा आईएमपी है। ठीक है, मिलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 में अगली।